रेहड़ियों और ठेलों पर मिलने वाला रबड़ी फालूदा जो कि इतने महंगे दामों से आप लेकर आते हैं, आज हम आपको घर पर बनाना बताएंगे कि किस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही इसकी सवियां भी बना सकते हैं और रबड़ी फालूदा भी घर पर बहुत अच्छे तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से रबड़ी फालूदा की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और पीने में तो बहुत ही ठंडा ठंडा और मज़ेदार है। और इसकी सवैयाँ भी हम घर पर ही बना के तैयार करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर सवैयाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ कप लिया है पानी और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है कॉर्नफ्लोर का। तो मैं इनको फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ और मैंने सोचा था कि अगर ये परफेक्ट और अच्छी बनी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैंने इसमें डाल दिए है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर चीनी, और चीनी के साथ पानी और कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छी तरह से पहले इसी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसको पहले चूल्हे पर नहीं रखना, बगैर चूल्हे के अच्छे से मिक्स करके फिर आपने इसको पकाना है। और पकाना आपने कितना है कि बिल्कुल हल्की आंच पर इसको आपने मिक्स करते हुए, मिक्स करना आपने नहीं छोड़ना, हल्की आंच पर इसको पकाइएगा। और जब ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। अभी ये इस पॉइंट पर आकर रेडी नहीं है, इसको और मज़ीद ट्रांसपेरेंट करना है। और फिर जब ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, कोई भी आपने पाइपिंग बैग ले लेना है, नहीं है तो मेरी तरह इस तरह से कोई भी आप शॉपर ले लीजिए और उसमें आपने ना इसको अच्छी तरह से डाल लेना है। और जब तक क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। यहाँ पर मैंने ना एक कटोरी में डाल दी है तुख्म मलंगा, तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी। इनको मैं भिगो के रख दूँगी और ये इतनी जल्दी ऐसे सेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं। बड़ी हद इनको 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सवैयों का मिक्सचर था ना, वो भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था, लेकिन आपने इसको बिल्कुल ठंडा करके सवैयाँ नहीं बनानी। ये थोड़ी थोड़ी गर्म होंगी तो ही इसकी सवैयाँ बनेंगी। एक बाउल में आपने पानी डाल लेना है, बर्फ़ अच्छी खासी डाल के उसमें ना इस तरह से बिल्कुल शॉपर में छोटा सा आपने सुराख करना है, बड़ा नहीं कर लेना। तो ये देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह घर पे ही ये सवैयाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो आप भी इसी मेथड से सवैयाँ बना के घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाती है बारी हमारी रबड़ी बनाने की। रबड़ी बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पर ले लिया है हाफ कप चीनी और इसको मैं करूँगी कैरमलाइज़। तो कैरमलाइज़ करके ही आप चीनी इस्तेमाल कीजिएगा। तो यकीन करें, ना तो आपको कंडेंस मिल्क डालने की और ना ही इसमें किसी किस्म का खोया डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वैसे ही माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रबड़ी बन के तैयार होगी। और इसमें डाल देना है हमने 1 लीटर दूध। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें दूध डालेंगे ना, तो जो हमने चीनी को कैरमलाइज़ किया है वो जमेगी, लेकिन जैसे जैसे उससे गरमाइश मिलेगी वो मेल्ट होती जाएगी। फिर हमने क्या करना है, इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर डाल देना है कस्टर्ड पाउडर। वनीला फ्लेवर में ही आप इसमें डालिएगा, कोई और फ्लेवर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको पका लेना है, गाढ़ा नहीं करना, इसलिए आपने जो कस्टर्ड पाउडर है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 1 लीटर दूध में 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा कस्टर्ड पाउडर। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं इसमें डाल रही हूँ जो बेकरी से खुले बिस्किट मिलते हैं, मैंने वो डाले हैं। तो हाथों से मैंने इनको क्रश कर लिया था, बहुत अच्छे से ये क्रश हो गए थे। तो मैंने ये डाले हैं। आप इसकी जगह पर फ्रूट केक भी डाल सकते हैं, आप इसमें जो रस होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं, और ब्रेड के क्रम्स बना के भी आप डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके घर में मौजूद हो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कोई भी रेसिपी है उसको आसान बनाना होता है, मुश्किल नहीं। तो इसलिए घर में जो भी चीज़ मौजूद हो आप उसी को शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि माशाल्लाह से रबड़ी भी तैयार है। और अब मैं एक बाउल लेके उसमें डाल रही हूँ बर्फ़। तो खूब सारी आप बर्फ़ डालिए इसमें, और फिर आपने इसमें शामिल कर देनी है तुख्म मलंगा जो कि हमने भिगो के रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। तो आपने बस ये डालनी है, और ड्राई फ्रूट आपके पास कोई भी घर में मौजूद हो किसी भी तरह का, आप वो डाल लीजिए। मैंने इसमें सिर्फ बादाम डाले थे, आपके पास कुछ भी है आप वो डाल दें। और जो सवैयाँ हमने बनाई थी ना, तो वो सवैयाँ मैंने डाल दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सवैयाँ वैसे ही बहुत ज़बरदस्त घर में बन के तैयार हो जाती हैं। तो इस इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी में रबड़ी फालूदा आप घर पर बना के तैयार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ुद भी मज़ा आएगा
बनाने का भी मज़ा आएगा और फिर इसको पीने का भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें फिर रबड़ी वाला दूध डाल दिया है। बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिएगा कि जो हमने तुखमलंगा इसमें डाली हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो मज़ीद इसमें मैंने थोड़ी सी तुखमलंगा और सवैयाँ डाली हैं और आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको तुखमलंगा नहीं पसंद तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रबड़ी फालूदा बिल्कुल इनके बगैर अधूरा लगता है। अगर आप बाज़ार जैसा बनाना चाहते हैं ना तो फिर तो आप ज़रूर डालिएगा। और सवैयाँ बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं। जो बच्चे पसंद नहीं करते आप उन सर्व करते वक्त उनके बर्तन में सवैयाँ ना डालें और उनको विदाउट आप सवैयाँ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा रबड़ी फालूदा बनके तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो ब्लैक किशमिश होती है वो भी मैंने शामिल की है फ्लेवर के लिए। जब मुंह में आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास देसी किशमिश है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस सर्विंग करने के लिए यहाँ पर मैंने गिलासों के साइडों पे ना कोई भी लाल शरबत आपके पास मौजूद हो आप वो इस तरह से इसके साइडों पे एक डिज़ाइन की शक्ल में लगा दीजिए और इसमें आप फिर सर्व कर दीजिए अपने रबड़ी दूध को। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी और जाते हुए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जाते हुए यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात आपके मेरे और सबके रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।